जय श्री राम। बहुत प्रयास करने के बावजूद भी पैसे को बचा नहीं पा रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहेगा। मित्रों, हम हमारे जीवन के अंदर ऐसा देखते हैं कि बहुत प्रयत्न करते हैं, हम पैसा कमा तो खूब लेते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी परेशानी बनी रहती है कि क्या करें जी, पैसा नहीं बचता है, या फिर पैसा हमारे पास टिकता ही नहीं है, या फिर पैसा कितना भी लेके आओ वह बिना मतलब का खर्च हो जाता है। तो ये सारी समस्या यदि आपको महसूस हो रही है तो आप विशेष ध्यान करके देखें। महावास्तु के हिसाब से यदि मैं बात करूं घर में बचत की जगह के बारे में, तो वह है आपके घर का WSW का जोन, यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण का जो पश्चिमी हिस्सा है वह इस बात के लिए उत्तरदायी रहता है। इसमें यदि किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है तो आपके घर में पैसे की बचत भी नहीं होगी और बच्चे भी अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये क्या इम्बैलेंस है, क्या दोष है, यह एक मेरा अलग वीडियो है WSW जोन का, उसको आप देखें। उसमें इसके इम्बैलेंस और उनके उपाय क्या है बड़े विस्तार से बताया गया है। आज मैं अलग ही संदर्भ में बात कर रहा हूं, वह है पैसे रखने का स्थान। जी हाँ मित्रों, प्राचीन काल के अंदर यदि बात करें, प्राचीन यानी कि ज्यादा पुराना नहीं जाना है, मैंने अपने दादाजी को ऑब्जर्वेशन किया है, उनके पास हमेशा पैसा बचा है। वो हमेशा पैसे की जब भी बात करें तो उनके पास पैसा विद्यमान रहा है। लेकिन उसके बाद पापा जी की या फिर आगे वाली जनरेशन है, उसको भी देखते हैं तो उनके पास पैसे का अभाव आ रहा है। तो मैंने एक पिन पॉइंट नोट किया, वह नोट था कि पैसे कहाँ रखते हैं। पुराने जो बुजुर्ग हैं उनके ये जो कमीज है उसके नीचे एक बनियान रहती थी, उसमें जेब होती थी यहाँ पर, यानी कि कलेजे के पास में वो लोग पैसे को रखते थे। और माँ लक्ष्मी को रखने का स्थान सर्वथा जो उपयुक्त है वह यही है कि कलेजे की कोर है भाई, उसको संभाल के रखें। लेकिन जब से नया जमाना आया है तो हमने पर्स ले लिया और बैक साइड में डालना शुरू कर दिया। सोच के देखो, सभी प्रकार के ऐश्वर्य की मालकिन माता लक्ष्मी, उसको आप अपनी बैग में रखते हो तो कहाँ वो आपके पास टिकने वाली है। इसलिए एक बात नोट करें कि पैसे को रखना है तो ऊपर रखना है या फिर पीछे नहीं रखना, कहीं और ऐसा स्थान जेब के अंदर यहाँ रखो, साइड में रखो, तो वह आपके लिए बहुत ठीक रहेगा। यह बदलाव मैंने जिसको भी करवाया है उसने मुझे यह हमेशा मैसेज दिया है कि भाई साहब उसके बाद में तो पैसे बचने शुरू हो गए, रुकने शुरू हो गए, क्योंकि रुकने की जगह अच्छी है। उसके अलावा आप पैसा जो रखते हैं अपने पर्स में रखते हैं। कई मित्र ऐसे होते हैं जो पर्स भी है ना उसका फटा सा पुराना सा ऐसा रखते हैं। तो हमेशा ही यदि आप सामर्थ्यवान हैं को नया बढ़िया सा पर्स लेकर आएं और शुभ मुहूर्त में उसकी खरीदारी करें। एक अच्छा पर्स अपने पास रखें जिसमें पैसे रखने हैं, लक्ष्मी जी का स्थान है तो वह दिखना भी सुंदर चाहिए। तो उस बटुए को भी, पर्स को भी आप अच्छे से कैरी करके चलें, यह दूसरा अमूल्य बिंदु है। इसके अलावा जो आपका पर्स है उसमें यदि आपने लक्ष्मी जी के साथ साथ में बहुत सारे बिल रखे हुए हैं, बहुत सारी रेजगारी रखी हुई है, तो फिर वो भी बड़ा मिसमैच हो जाता है, क्योंकि बिल जो है वह खर्चे का सूचक होता है। तो लक्ष्मी जी को संदेश, यानी कि आप सबकॉन्शियस को संदेश देते हो कि पैसा आए और जाए, तो आपका खर्च बिना मतलब का बना रहता है। तो अपने पर्स के अंदर आप अच्छे से माँ लक्ष्मी को व्यवस्थित करके रखें। ये जो बिल है, ये जो अनावश्यक चीजें, उनको उसमें ना रखें, उसके लिए अन्य कोई स्थान बनाएं। यदि पैसे रखने का स्थान घर में आपने बना रखा है तो आलमीरा इत्यादि की पोजीशन घर में वास्तु के हिसाब से ठीक जगह रखें, वह भी बड़ा पाक साफ और सुंदरता से मेंटेन करके रखें, उस स्थान को भी अच्छे से बनाकर रखें। पैसे के संदर्भ में यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो माता लक्ष्मी की अच्छी कृपा आपके ऊपर जरूर होगी। अपने अनुभव कमेंट में जरूर शेयर करें। माँ की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।